तो दरअसल ये इम्तिहान है, आप ये बात मानेंगे, इजराइल या ईरान, ये भारत का इम्तिहान है। हम किसके साथ हैं, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है? ये इतना आसान सवाल नहीं है संदीप जी कि इसका सवाल डिसाइड करके बता दिया जाए। देखिए, विदेश नीति होती है, आप 1970 के दशक में जो विदेश नीति थी वो आज के हालात में नहीं हो सकती है। और कोई विपक्षी नेता इस तरह के आर्टिकल लिख के क्या जाहिर करना चाहता है? क्या वो क्लैरिटी चाहते हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं? हाँ। क्या ऐसे में ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी असमंजस रहना चाहिए, असमंजस भी नहीं रहना चाहिए। हाँ। लेकिन इस वक्त ये क्लैरिटी नहीं होना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं खड़े। हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं ना। नहीं, अभी नहीं। सादे हुए ये मौन स्वीकृति दे रहे हैं ना। यही तो डिप्लोमेसी है। अच्छा, ये डिप्लोमेसी है। देखिए, यूएन अगर एक प्रस्ताव देता है जिसमें इजरायली हमले की, जिसमें बच्चे महिलाएं मारे गए, मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया गया, और वहां पर 149 देश इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, भारत चुप बैठ जाता है। देखिए, चीजों को एक तरफा नहीं देखा जाएगा। अच्छा, इजराइल के साथ क्या हुआ, खुमैनी ईरान वालों को किसने अधिकार दिया? वो ये कहेंगे कि भाई इजराइलियों को जीने का हक नहीं है। ये कौन कहता है? ये बार बार स्टेटमेंट आती है कि नहीं आती है? इस तरह की बातें अगर आप करोगे, हमास ने क्या किया? हम दोनों चीजों की निंदा क्यों नहीं कर सकते? सवाल यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं। हाँ, हम हमेशा ये करते आए थे ना। अब जवाब मिलेगा आपको। हाँ, अगर हमारे मुसीबत में विनोद जी अगर खड़े हैं, विनोद जी का और संदीप जी का आपस में मतभेद हो जाए और दोनों हमारे मित्र हैं, तो हम किसके पक्ष में खड़े होंगे? जरा सोचिए। नहीं, सोच ही रहा हूं। ईरान जो 1994 में पूरी दुनिया कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ हो गई थी, हमारे साथ खड़ा रहा, रुपयों के बदले हमें तेल देता रहा लगातार। चाबहार वहां पोर्ट बन रहा है जिससे भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जा सके। संदीप जी, अगर आप ये गिनाओगे तो मैं भी गिनाऊंगा। हाँ, 71 में कहां खड़े थे? ईरान किसको मदद कर रहा था? 65 में कहां खड़ा था? फिर आप एक ही आधी अधूरी जो जानकारी देते हैं। एक मिनट आप दे दीजिए। अगर मैं गलत जानकारी दूं तो आप बताइएगा। दर्शकों, दरअसल ये जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, ये 1971 1965 की ए.के. वाजपेयी ने बड़ी चतुराई से जो बात की है। उस वक्त का जो ईरान था वो अमेरिका का पिट्ठू हुआ करता था, ठीक है। रजा पहलवी वो वहां पर उनकी सरकार थी, और 1979 में जब वहां क्रांति आई उसके बाद ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। तो आप 1979 से पहले के ईरान का उदाहरण दे रहे हैं, आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि उस 70 की बात हम नहीं करेंगे, उस वक्त के हालात कुछ और थे और आज के हालात के बाद से बात करिए ना। देखिए, हम तो आज के हालात की बात कर रहे हैं। हाँ। आज हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, सबसे पहले कौन खड़ा हुआ हमारे साथ? खड़ा हुआ नहीं इजराइल हमारे साथ। तो हम उसको अगर इनडायरेक्टली मदद करेंगे, अभी तो हमने कोई मदद भी नहीं की है ना, हम ओपनली उनके साथ खड़े हैं। हमने ये जरूर किया कि उसके ईरान पे जो हुआ उसको कंडेम नहीं किया है। तो ये डिप्लोमेसी की भाषा होती है। कंडेम नहीं किया, डिप्लोमेसी की भाषा होती है। आप विपक्ष क्या चाह रहा है कि नहीं जी आप क्लियर करिए आप किसके साथ खड़े। ये पर आप इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। मुझे दिक्कत ना होती हम इजराइल को भी कंडेम करें जहां उसने गलती की है। हम नहीं कर सकते कंडेम। अच्छा, नहीं जो दोस्त हमारे साथ, ऐसी क्या मजबूरी है? हाँ, मजबूरी ये है कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को इजराइल ने सपोर्ट किया, जबकि हमने मांगा भी नहीं। हमने तो नहीं मांगा। उस सपोर्ट का निकला क्या, हासिल क्या हुआ उस सपोर्ट का? नहीं, एक बात सुनिए, बहुत अच्छी बात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तालिबान पर निगरानी के लिए जो कमिटी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसकी अध्यक्षता मिल गई। काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंक पर नकेल कसने वाली कमिटी की उपाध्यक्षता मिल गई। IMF जहां पर 57% वोटिंग राइट है अमेरिका की, वो देते हैं 20,502 करोड़ रुपए। वर्ल्ड बैंक दे देता है 1,71,000 करोड़ रुपए। 7,000 करोड़ रुपए दे देता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हासिल क्या हुआ कि जी हमारे साथ खड़े थे। इसीलिए हमने क्या कहा कि ग्लोबली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ नहीं खड़ा है, ये अभी क्लियर नहीं हो सकता है। आपस में कंट्री और कंट्रीज में युद्ध चल रहे हैं, वॉर चल रही है। उधर रशिया यूक्रेन पे डाल रहा है, इधर गाजा पे चल रहा है, इधर ईरान पे चलने लग गया, उधर और भी चल रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त खड़ा होना कोई स्थिति की सही बांकना नहीं होगा, इस बात को आप मान के चलिए। ठीक है। अबे दुबे, ABP न्यूज आपको रखे आगे।